हेलो। चलिए अब सीखते हैं हम लोग जावा में डबल डायमेंशनल एरेज, वो भी हिंदी में समझते हैं। इंग्लिश हिंदी मिला जुला के करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये है एक डबल डायमेंशनल एरे। ऐसा होता है देखने में, समझने के लिए ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे जो है वो है एक डबल डायमेंशनल एरे जिसका नाम है आर ए। ये है उसके रो और कॉलम के वैल्यूज। इसमें हम लोग थोड़ी देर बाद फिर से आके देख सकते हैं कि कैसे रो के एलिमेंट्स को देखा जाता है, पर इसके पहले हमें थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। अब समझने के लिए सबसे अच्छा है अगर हम एक उदाहरण ले जहाँ पे एक अरेंजमेंट है डबल डायमेंशनल फॉर्मेट में। फॉर्मेट का मतलब सजाने के तरीके में। यहाँ पर एक क्लासरूम का एग्जाम्पल दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ नाम वाम हैं जो आपको समझने में आसानी कर देंगे कि अच्छा तो ऐसे इसको सजाया गया है कि हर एक एलिमेंट एक रो और एक कॉलम के सहारे उसको पहचाना जाए। तो मान लीजिए क्लासरूम में ऐसे सजाए गए हैं, पर यहाँ पे जो है ना कुछ खाली खाली सा है। इसको आप जरा सा अपनी सोच, अपनी कल्पना शक्ति से भर लीजिए। भर के फिर इसको देखिए यहाँ पे ये कैसा लग रहा है देखने में। मान लीजिए सबसे पहले ये बैठी है सीमा, उसके पास बैठा है ये अनिल, उसके पास बैठी है वीना, उसके पास बैठा है आर्य अजय। फिर दूसरे लाइन में ये लोग बैठे हैं, फिर तीसरे में। और अगर आप अपने क्लासरूम के बारे में सोचें तो भी आपको दिखेगा कि अच्छा तीसरे वाले लाइन के चौथे वाली सीट पे कोई बैठा है। तो वही है ये वाला रो एंड कॉलम का एडजस्टमेंट जहाँ पे कुछ वैल्यूज बैठे हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए, जरा सा वीडियो को पॉज करके, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा तो ये ऐसे होता है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर उसको हम प्रोग्राम के हिसाब से कहें तो कैसे कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे नंबर्स आए। ये मान लीजिए इंटीजर टाइप एरे है, इंटीजर टाइप एरे जिसका नाम है आर ए, और इसके 0 0 वाले सेल का वैल्यू है 45। तो आर ए 0 0 में बैठा है 45। तो अगर बोले कि लास्ट वाला सेल कौन सा है, तो लास्ट वाला सेल है 2 नंबर रो का 4 नंबर कॉलम, वहां पे बैठा है 79। तो जैसे 04 पे 36 है, 04 पे 36 है, 10 पे 63 है, 10 पे भी 63 है, फिर 12 पे भी 63 है। कंफ्यूजन से बचना। और 22 पे 52 है। और ये कुछ ऐसे 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 एवी कुछ पॉइंट्स, जैसे कि ना डबल डायमेंशनल एरे में रोज एंड कॉलम्स को लॉजिकली सजाया गया है। सजाया गया मतलब ये समझने के लिए है। इसे 2D एरे भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। और ये 1 डायमेंशनल एरेज का एक गुच्छा है। जैसे है ना 5 1 डायमेंशनल एरे बनेंगे, लगातार सजा देंगे तो हमको 2 डायमेंशनल एरे मिल जाएगा। और ये रहा हल्का हल्का नियम, छोटे छोटे कुछ जो नियम, जैसे साधारणतः सबको 1D एरे करने वालों को पता होना चाहिए। कैसे डिक्लेयर करेंगे, डेटा टाइप एरे नेम, फिर 2 बार ब्रैकेट्स रहेंगे और डेटा न्यू करके इन यानी डेटा टाइप करके डेटा नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स का वैल्यू। तो यहाँ पर भी है कि दोनों 0 से शुरू होते हैं, फिर उनको रो और कॉलम नंबर से पहचाना जाता है एलिमेंट्स को, हर एक का सेम टाइप होना चाहिए। फिर उसको वेरिएबल से भी डबल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3 और 5 के बजाय हम m और n 2 वेरिएबल भी डाल सकते हैं, और एक बार जो बन जाए तो उसको बदल नहीं सकते। और ये रहा पहला सिंटैक्स। ये वाला सिंटैक्स हम अभी प्रोग्राम के जरिए देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक एरे को डिक्लेयर करके उस पे वैल्यूज डाल दिए गए हैं डायरेक्ट। इसे कहते हैं असाइनिंग कॉन्स्टेंट्स। ये स्टैटिक है। स्टैटिक यानी कि हम इससे वैल्यू पहले से ही जान के डाल रहे हैं और इस एरे में हम लोग बाहर से कुछ वैल्यूज डाल नहीं सकेंगे। तो देखते हैं सिंटैक्स। ये रहा पहला वाला अपना जावा का सिंटैक्स। देखिए जरा ध्यान से, ये वाला है वो पहला वाला रो। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमारा ये जो 2D एरे है आर ए, इसका 0 वाला जो रो है उसमें 5 एलिमेंट्स ये है। फिर अगले वाले रो में ये है उस रो का वैल्यूज। ये सारे आप अगर अपने में देखें तो ये खुद भी अपने में एक एरे ही है। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ द एरे कैसे देखेंगे हम लोग, देखने के लिए
पहले हम लोग ये इनर वाला लूप जो है इसमें एलिमेंट्स को सी के सहारे प्रिंट करते करते जाएंगे साइडवेज। सारा जब जाता 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 हो जाएगा, सारे खत्म हो जाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग नया वाला लाइन देंगे, न्यू लाइन। उसके बाद अगले वाले रो पे जाएंगे, फिर जब अगला वाला रो यानी कि रो नंबर 0 के बाद का रो होगा रो नंबर 1, रो नंबर 1 में फिर अपना ये वाला वैल्यूज आएगा। तो इसको देखें प्रिंट करके, और ये रहा पहला वाला एरे का आउटपुट यानी 2D एरे का ये। अगर आप इसको आराम से देखना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे भी दिखा सकती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला वाला रो प्रिंट हुआ है, फिर दूसरा वाला रो प्रिंट हुआ है, इनके वैल्यूज हमने पहले से स्टैटिक वे में भर दिए थे। ठीक है, अभी आने वाले हैं और भी मजेदार प्रोग्राम्स। ठीक है।